तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते guys, हैं। welcome back, friends, in my another video of this session of periodic table. This is the second video of this part. As in our first part, we learned S block elements, and this part we are going to learn the P block elements, which is divided into basically in 6 groups. So, without any delay, let's further start our class. जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारी पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप है जो कि 13 ग्रुप से स्टार्ट होके 18 मींस लास्ट ग्रुप तक एंड होता है, जिसमें कि हमारे वर्सटाइल मीन जिसमें कि हमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स हर कैटेगरी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें हमारा जो पहला ग्रुप है वो 13 है। वी कैन लर्न दिस फ्रॉम बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। B stand for boron, Al stand for aluminium, G stand from gallium, In stands from indium, and Tn stands for tellurium. Let's further move to the second group. This is 14 group, in which we can see this is group of in we see carbon, silicon, germanium, tin and lead. So we can remember this group in a very easy trick, which is Ka, Shi, गए, सान, पढ़ने। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, काशी गए सान फ्रांसिस्को पढ़ने। तो सान का सान फ्रांसिस्को की जगह आप एसन या सेन बोल सकते हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, काशी गए एसन पढ़ने। काशी गए एसन पढ़ने मीन्स कोई स्कूल हो गया, एसन पढ़ने। So let's move to the another group of this block, which is 15 group. We can remember this group in a poetry form, which is Nana, Patekar, Aishwarya, Sab, Bindas, in which N stands from nitrogen, P stands from phosphorus, AS stands from arsenic, SB stands from antimony, and BI stands from bismuth. तो दूसरे ग्रुप को देखते हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है 16 ग्रुप, जो कि स्टैंड जिसको हम याद कर सकते हैं एक बहुत ही इजी लाइन के द्वारा, जो कि है उ से टी पो, उस ओ एस उस से टी पो। तो ओ हमारा स्टैंड करेगा ऑक्सीजन के लिए, एस स्टैंड फ्रॉम सल्फर, एस स्टैंड फ्रॉम सेलेनियम, टी स्टैंड फ्रॉम टेलुरियम एंड पी स्टैंड फ्रॉम पोलेनियम। तो ये हमारा तरीका हो गया। तो बाकी के बच्चे जो दो ग्रुप है उसको भी इसी तरह हम याद कर सकते हैं। ये हमारा जो 17 ग्रुप है, इसकी मैं एक आपको खासियत बता देता हूँ। ये जो हमारा 17 ग्रुप में ये आपको दिख रहा है फ्लोरीन टॉप पे, ये हमारे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे हम जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करने से जो एटॉमिक साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो इसकी वजह से जो इसका एटॉमिक साइज़ हो डिक्रीज़ है, लेकिन इसके जो अंदर प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस है वो तो उतना ही स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से, और इसके शेल एक ही शेल में बिलोंग कर रहा है, तो जो इसका न्यूक्लियस है वो बड़ा ही इफ़िशिएंटली इफ़ेक्ट करेगा आउटर मोस्ट एटम्स पे। तो ये जो है आउटर मोस्ट एटम को जैसे ही अपने कांटेक्ट या रेंज में पाएगा, तुरंत उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस की डिस्टेंस जो है दूसरे एटम से वो बिल्कुल नेगोशिएबल है, मतलब इसीलिए ये फिर इसी तरह आप देख सकते हैं। तो इससे इसका एटॉमिक साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ होगा। तो ये हमारा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया पीरियोडिक टेबल का। और इसके बाद फिर नाइट्रोजन है। तो ये आपकी बस एक नॉलेज के लिए था। तो आइए इसको याद करने का तरीका देखते हैं। तो F से हम इसको याद कर सकते हैं, फिर, कल, बाहर, आई, अंटी। आप अंटी याद करें, या आपको ये सही ना लगता हो तो आप आटो याद करें, जैसा आपको सही हो। फिर, कल, बाहर, आई, अंटी।
तो F स्टैंड फॉर आपका फ्लोरीन हो जाएगा, Cl स्टैंड फ्रॉम क्लोरीन, Br स्टैंड फ्रॉम ब्रोमीन, I स्टैंड फ्रॉम आयोडीन एंड At स्टैंड फ्रॉम एस्टाइन। ये आपको एक बात और बता दूं मैं, अभी मेरे मतलब ख्याल में आया है कि जो लोअर यहाँ पर आपके जो ये लोअर साइड में एलिमेंट्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका आता है तो आपके जो ये लोअर एलिमेंट्स होते हैं इसके बेस में नहीं आते, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं तो इनका जो टाइम होता है वो बहुत एक निश्चित समय तक के लिए होता है, उसके बाद वो अपना रेडियो एक्टिव डीके शो करने लगते हैं। तो जो आपका फोकस रहेगा वो मेन रहेगा कि आपके जो पहले 4 पीरियड्स के हैं इस साइड या अप टू 5th पीरियड तक के आपको उनका फोकस करना है। तो आइए देखते हैं हमारा जो लास्ट पी ब्लॉक का ये जो हमारा लास्ट ग्रुप है उसको देखते हैं। हाँ, इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है हेडन। अगर कोई जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए तो और इजी हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे बस नाम से याद रख सकते हैं, हेडन, नेहरा, अगर, कर, 0, रन। यहाँ पहले एक OU करके होता था एलिमेंट, पता नहीं अब शायद है कि नहीं, हटा दिया गया है, तो आप बस ऐसे याद कर सकते हैं हेडन, नेहरा, अगर, कर, 0, रन। नहीं तो हम आउट पढ़ते थे यहाँ पर। तो ये हो गया। तो हमारा ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है इसको हम इस तरह रिमेंबर रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और बहुत से बच्चों को, मुझे भी ये बहुत दिक्कत आती रहती थी कि पीरियड ग्रुप को मतलब कभी कभी हम अटक जाते थे कि पीरियड्स, क्या ये पीरियड है, क्या इसको हम पीरियड बोलेंगे 18 पीरियड की ग्रुप। तो इसको एक बहुत अच्छा आपको एक तरीका बताता हूँ, उसको आप ध्यान में रखिएगा। पी से पड़ा, आप याद रखिए, पी से पड़ा हुआ क्या होता है, लेटा हुआ मतलब हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली इसमें क्या है, साथ ये जो आपको देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली है, मतलब लेटा हुआ, पी पड़ा हुआ। तो आप इससे पी से पड़ा हुआ से आप याद रख सकते हैं पीरियड, पी से पड़ा, पी से पीरियड। और जी से गड़ा हुआ क्या होता है, जो कि वर्टिकल हो, वर्टिकल प्लेस्ड को हम कहते हैं गड़ा हुआ। तो ये जो हमारे ग्रुप हो गए, जी से गड़ा, जी से ग्रुप, गड़ा हुआ मीन्स ये जो ऐसे वर्टिकली हैं इसे हम ग्रुप कहेंगे, जो कि हमारे 18 है पीरियोडिक टेबल में। और जो हमारे पड़े हुए मतलब कि पीरियड्स हैं वो 7 हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। In the next video of this channel, we see how to remember D and F block elements. Okay guys, bye bye, take care, have a great day.